Hello dear student, how are you? I am Arvind R and now welcome to you in Kuhu International School online platform. Today we have to discuss next topic of हॉलवेक्स एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? हमने पढ़ा था थियोरेटिकल स्टडी ऑफ हॉलवेक्स एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट. उसी के बारे में हम आज आगे सीखेंगे. इनकी क्या करेंगे? थियोरेटिकल स्टडी करेंगे. किसकी? हॉलवेक्स और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की. ये हमारा सर्किट डायग्राम रहा हॉलवेक्स एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का, जिसको हमें डिस्कस करना है. ठीक है, तो देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, हॉलवेक्स एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को. ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया. ठीक है, सो नाउ फ्रॉम दिस सर्किट डायग्राम हमने पढ़ा था दिस इज ए एमीटर प्लेट. दिस इज व्हाट? एमीटर प्लेट. एमीटर प्लेट. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द कलेक्टर प्लेट. कलेक्टर प्लेट. ठीक है, this is called as collector plate. This is the emitter plate, and electric field takes place from collector plate to the emitter plate. This is electric field E from emitter plate to collector plate. Okay, now तो हमने इसमें पढ़ना है हॉलवेक्स एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में हमने कल क्या पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ, क्या पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट. तो एक बार क्विक रिवीजन में हम देखें. इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट. इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या है? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट. इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट. देखें ये क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या पढ़ा था? एट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में क्या पढ़ेंगे? एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी of incident radiation and at constant accelerating potential between collector and emitter plate. Constant accelerating potential between collector and emitter plate. Okay, तो हम क्या कहेंगे? एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एट कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर प्लेट. तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो गई. क्या बताया आपको? एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एट कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर प्लेट. ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्या बताएंगे? ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. On increasing the intensity of incident radiation, number of electron emitted per second from emitter plate. Number of electron emitted per second from emitter plate. Per second from emitter plate increases. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम एमीटर प्लेट इंक्रीज हो रहा है, सो फोटो करंट भी इंक्रीज होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फोटो करंट. ठीक है, तो आपको क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस मतलब एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर प्लेट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम एमीटर प्लेट. ठीक है, or which is proportional to photo current. So we can say that intensity is directly proportional to what? Intensity is directly proportional to photo current. So when we draw the graph between intensity and photo current, then we obtain a straight line. क्या मिलेगा हमको? एक straight line मिलेगी. ठीक है, एक straight line मिलेगी like this. So this is the graph between variation of intensity and photo current. कि on increasing the intensity of incident radiation, number of electron emitted per second from the emitter plate increases. Number of electron emitted per second from emitter plate increases intensity के साथ में. So photo current increases. That is the graph between photo current and intensity is straight line. Okay, first concept. सेकेंड कॉन्सेप्ट हमको इसमें क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करेंट. इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट क्या है?
effect of potential on photocurrent। ठीक है, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा फोटो करंट पर, ये देखना है। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, ठीक है। सो देखिए एट कांस्टेंट, इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल की स्टडी कर रहे हैं तो हम जब भी किसी एक की स्टडी करेंगे तो बाकी की दो चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। एक की स्टडी करेंगे तो बाकी के दो क्या होंगे, कांस्टेंट। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, at constant frequency nu and constant intensity I1, ठीक है, at constant frequency nu and constant intensity I1 of incident radiation, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर ये दोनों हम कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा, देन वी हैव टू इंक्रीज द, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रख रहे हैं और इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखा है और इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखा है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एमीटर प्लेट, ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एमीटर प्लेट, ये कौन सी प्लेट है आपकी, एमीटर प्लेट है। इसको हम क्या कहते हैं, एमीटर, विच एमिट द इलेक्ट्रॉन, एमीटर प्लेट। और दिस इज द कलेक्टर प्लेट, दिस इज द कलेक्टर प्लेट, ठीक है। तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज एट नेगेटिव चार्ज। सो एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी न्यू एंड कांस्टेंट इंटेंसिटी I1 ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन on increasing the positive potential of collector plate, on increasing the positive potential of collector plate, then photoelectric current increases। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इजी इमिट हो जाएगा। तो on increasing the positive potential of collector plate, electron emitted per second from the emitter plate increases, so photo current increases। that is on increasing the positive potential of collector plate, photo current in the circuit increases, ठीक है। And the particular value of positive potential of collector plate, the particular positive potential of collector plate, the particular positive potential of collector plate, the positive potential of collector plate, the particular positive potential of collector plate at which all the emitted electron plate at which all the emitted electrons from emitter plate, all the emitted electron from emitter plate, all the emitted electron from emitter plate reaches to collector plate, then photo current become maximum, reaches to collector plate, then photo current become maximum, called saturation current, ठीक है। आपको क्या बताया था, पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट एट विच ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमीटर प्लेट रीचेस टू द कलेक्टर प्लेट, ठीक है। देन फोटो करंट इन द सर्किट बिकम मैक्सिमम, कॉल्ड सैचुरेशन करंट, ओके।
आफ्टर द सेचुरेशन करंट, समझना ध्यान से, सेचुरेशन करंट के बाद हमने क्या किया, आफ्टर द सेचुरेशन करंट ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ दिस कलेक्टर प्लेट देन फोटो करंट विल नॉट बी इंक्रीजेस, फोटो करंट विल नॉट बी इंक्रीजेस। तो अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे, बात समझ में आ गई। इनिशियली हमने क्या किया था, इनिशियली हमने किया था कि कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे थे, धीरे 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 कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो क्या हुआ, फोटो करंट बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन कलेक्टर प्लेट के एक पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल पर व्हेन ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमिटर प्लेट रीचेस टू कलेक्टर प्लेट देन फोटो करंट बिकम मैक्सिमम कॉल्ड सैचुरेशन करंट। अब ये सैचुरेट हो गया, वैल्यू क्या हो गई इसकी, सैचुरेट हो गई। और अगर वैल्यू सैचुरेट हो गई तो देखिए ये कंडीशन आई, सैचुरेशन के बाद क्या कंडीशन बनी, ये वैल्यू सैचुरेट हो गई। तो सैचुरेशन के बाद आपका ये ग्राफ बन गया इस तरह से, ठीक है। ये सैचुरेशन के लिए ग्राफ बन गया आपका, ये कंडीशन बनी, देखें ये सैचुरेट हो रही है वैल्यू, ये सैचुरेट हो गई। उसके बाद इसकी भी बात करें, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझें ध्यान से, ये सैचुरेट हो रही है, ये वैल्यू सैचुरेशन करंट की आ गई। तो आफ्टर द सैचुरेशन, आफ्टर द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन ऑन, ये सैचुरेट हो रही है इस वैल्यू पर, ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज, हमने क्या बताया, पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल पर क्या होगा, ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमिटर प्लेट रीचेस टू कलेक्टर प्लेट देन फोटो करंट बिकम मैक्सिमम कॉल्ड सैचुरेशन करंट, ठीक है। आफ्टर द सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट के बाद अगेन ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ दिस कलेक्टर प्लेट, इसके बाद इसका पॉजिटिव पोटेंशियल हम और ज्यादा बढ़ाएं, अगेन ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट देन फोटो करंट विल नॉट बी इंक्रीजेस, फोटो करंट विल नॉट बी इंक्रीजेस। तो ये कांस्टेंट मिल रहा है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अभी इतना याद रखें इस फिगर को, ऐसे इतना विल नॉट बी इंक्रीजेस। आफ्टर देन अगेन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, तो हमने फिर से इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो अगेन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सपोज दैट I1 से हमने क्या कर दिया, I2 कर दिया उसको, देन इट इज फाउंड दैट सैचुरेशन करंट अगेन इंक्रीजेस। तो एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो पहले से और ज्यादा मिल जाती है, सैचुरेशन करंट अगेन इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट बिकम मोर। तो अब क्या हुआ, इससे सैचुरेशन करंट की वैल्यू पहले से और ज्यादा हो गई, सैचुरेशन करंट जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, पहले से ज्यादा हो गई सैचुरेशन करंट की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अगर सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो दैट इज इट इज I2। फिर अगेन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, ध्यान रखना है इसको पॉजिटिव ही रख रहे हैं, अगेन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी देन सैचुरेशन करंट इज आल्सो इंक्रीजेस। सो मोर विल बी द इंटेंसिटी व्हेन collector plate is kept at positive potential, more will be the intensity of incident radiation, more will be the saturation current। मतलब इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। नाउ ये इंपॉर्टेंट बात है, पोलैरिटी ऑफ कलेक्टर एंड एमीटर प्लेट बिकम रिवर्स्ड। तो पोलैरिटी बिटवीन द प्लेट्स, पोलैरिटी बिटवीन द प्लेट्स इज रिवर्स्ड। इन प्लेट्स की जो पोलैरिटी है वो हमने बदल दी, पोलैरिटी बिटवीन द कलेक्टर एंड एमीटर प्लेट इज रिवर्स्ड। दैट इज, इसकी पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब क्या है कि हमने इसको नेगेटिव कर दिया, पहले पॉजिटिव थी अब क्या कर दिया, नेगेटिव, अब क्या कर दिया इसको नेगेटिव पोटेंशियल पर। ध्यान रखना पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, दैट इज पहले ये पॉजिटिव थी अब क्या कर दिया इसको नेगेटिव कर दिया, अब इसको नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा, सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अब क्या हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, पहले ये उल्टा कर दिया, पोलैरिटी बिटवीन द प्लेट इज रिवर्स्ड, ठीक है। नाउ इफ पोलैरिटी बिटवीन द प्लेट इज रिवर्स्ड एंड ऑन इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, then on gradually increasing the negative potential of collector plate, then photo current decreases rapidly. On increasing the negative potential of this collector plate, on increasing the negative potential of collector plate, then photo current decreases rapidly. Photo current decreases rapidly, ठीक है। इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो फोटो करंट ज्यादा जल्दी डिक्रीज होगा, क्यों, बिकॉज अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है इमीटर प्लेट, तो ये इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करेगा, इजी गोइंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होकर कलेक्टर प्लेट तक पहुंचेंगे वो इससे रिपल्सन करने लग जाएंगे, तो रिपल्सन करने लग जाएंगे तो यहां नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब ओनली दोज इलेक्ट्रॉन रीचेस फ्रॉम एमीटर प्लेट टू कलेक्टर प्लेट
विच इमिट विथ हाई काइनेटिक एनर्जी, केवल वे ही इलेक्ट्रॉन इस तक पहुंच पाएंगे जो क्या होंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट होते हैं, जो क्या होते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट होते हैं। बात क्लियर हो गई। एंड द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ दिस कलेक्टर प्लेट when no emission of electron from emitter plate will takes place and photo current become zero, या ऐसे भी कह सकते हैं the minimum negative potential of collector plate when the emission of fastest emitted electron become stop and photo current become zero is called stopping potential और cut off potential। तो देखो ये पहले पॉजिटिव था, अब इसका पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा। अब हमने ग्रेजुअली इसको ये करंट आपका डिक्रीज होके जीरो हो गया, ये भी डिक्रीज होके जीरो हो गया, ये भी डिक्रीज होके जीरो हो गया। बात क्लियर हुई। तो ये करंट डिक्रीज टू जीरो, बट डिफरेंट विल बी द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट बट सेम विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अलग अलग सैचुरेशन करंट की वैल्यूज पर सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए करंट क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो हमने यहां से क्या कहा, यहां से हमने एक और बात कही, क्या लिखी, नेक्स्ट बात क्या है आपकी, कि हमने लिखा द minimum negative potential of collector plate, negative potential of collector plate at which emission of fastest emitted electron, fastest emitted electron become stop, emission of fastest emitted electron become stop and photo current become zero, and photo current become zero is called stopping potential and cutoff potential, is called stopping potential or cutoff potential is called stopping potential और cutoff potential। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आफ्टर द स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, अगेन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद हमने फिर से इंटेंसिटी को बढ़ाया, क्योंकि करंट जीरो हो गया तो हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया। द नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम एमीटर प्लेट, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद हमने इसको फिर से क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो देखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन is not depend on intensity of incident radiation, okay। तो ये सेकेंड स्टडी हो गई। क्या बताया, at stopping potential we again increasing the we have to again increasing the intensity of incident radiation, the no current flows in the circuit, so we can say that कि emission of या kinetic energy of emitted electron is not depend on intensity। सेकेंड स्टडी। थर्ड की बात करते हैं हम इसमें, थर्ड कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा, फोटो करंट पर, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट। तो आप फ्रीक्वेंसी की स्टडी कर रहे हैं तो बाकी दो चीजें कांस्टेंट होंगी, क्या क्या, एट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड कांस्टेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल या कांस्टेंट रिटार्डिंग पोटेंशियल, एट कांस्टेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल एट कांस्टेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल
between collector and emitter plate, between collector and emitter plate, collector and emitter plate। ठीक है, तो क्या होगा अब इसमें, क्या हो रहा है, क्या टर्म आया आपका इसमें, ये है कि हमने क्या किया, इंसिडेंट रेडिएशन की एक तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है और कलेक्टर और एमीटर प्लेट का क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट रखा है। तो हमने क्या कहा कि एट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एट कांस्टेंट पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर प्लेट, कांस्टेंट पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर प्लेट। ठीक है, क्या रखा हमने, एट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्या है, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है। इसको हमने किस पे रखा था, दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव था, ये वाली प्लेट नेगेटिव पर थी और ये प्लेट पॉजिटिव पर थी बाद में, तभी तो रिटार्डिंग आया। इनिशियली तो पॉजिटिव पर रखा था, अब लेकिन रिटार्डिंग के लिए पोलैरिटी चेंज कर दी थी, तो ये नेगेटिव पर है। तो नेगेटिव पर है तो हमने क्या कहा यहां से कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है और पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। तो हमने क्या कहा कि एट कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एट कांस्टेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर प्लेट, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, तो हमने लिखा ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, then photo current increases, on increasing frequency, then photo current increases, then photo current increases, then photo current increases। ठीक है, तो क्या बताया, on increasing the frequency of incident radiation, on increasing the frequency of incident radiation, then क्या होगा, then photo current increases। ओके, सो वी कैन से दैट कि फोटो करंट इंक्रीज हुआ तो मतलब करंट फ्लो हो रहा है, एंड अगेन द करंट टू बी जीरो, अगेन द करंट टू बी जीरो, हमको क्या करना पड़ेगा, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ दिस कलेक्टर प्लेट इज अगेन इंक्रीजेस, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ दिस कलेक्टर प्लेट अगेन इंक्रीजेस, दैट इज जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे कट ऑफ पोटेंशियल के बाद वैसे वैसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और आप उसको फिर से जीरो करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। सो डिफरेंट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, डिफरेंट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, डिफरेंट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की उतना ज्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना होगा या रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करना होगा उसको जीरो करने के लिए। बट अगर पॉजिटिव रखें, इस प्लेट को हमने पहले पॉजिटिव रखा था ना, तो इन तीनों डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए सैचुरेशन करंट सेम आएगा, सैचुरेशन करंट सेम आएगा, वहां पे डिफरेंट सैचुरेशन करंट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, यहां पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको डिफरेंट रखना है, लेकिन सैचुरेशन करंट सेम है, ये ग्राफ ये बताता है। दैट इज, इस ग्राफ से हम क्या कह सकते हैं, सो इट इज क्लियर दैट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे किस बात पे डिपेंड कर रहा है, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन frequency। So from these observation it is noted that we find that कि stopping potential depend on frequency, stopping potential depend on frequency nu, stopping potential depend on frequency nu, frequency depend on stopping potential or they vary linearly, so we obtain a straight line, we obtain a straight line। लेकिन देखो यहां पर जो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है वो क्या है, जीरो से स्टार्ट नहीं है, जीरो से क्यों स्टार्ट नहीं है, बिकॉज इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज ऑल्सो सीन दैट कि देयर रिक्वायर्ड ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन इमिशन विल नॉट टेक प्लेस एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इमिट करवाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। हॉलवेक्स और लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसा ऑब्जर्व किया कि देयर रिक्वायर्ड ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन इमिशन विल नॉट टेक प्लेस एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इमिशन चालू हो रहा है, बट स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी सेम एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। क्यों? क्योंकि डिफरेंट मेटल्स में वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, तो ये अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हॉलवेक्स और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की थ्योरेटिकल स्टडी कंप्लीट हुई। कल के लेक्चर में हम इसके ड्रॉबैक पढ़ेंगे,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव थ्योरी के क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइएगा, कल फिर से मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।